राधे राधे सभी को। राम राम। जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम आप सभी लोगों के सामने सुंदरकांड लेकर आए हैं। हम सुंदरकांड के कुछ चौपाइयाँ और दोहे पढ़ेंगे और उनके कुछ अर्थ भी कहेंगे। आप सब लोग प्लीज़ ध्यान से सुनना। पहले हम गणेश जी का नाम लेते हैं। ओम गणेशाय नमः, वक्रतुंडाय नमः, विघ्नहर्ताय नमः। वक्रतुंड महाकारेषु सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। चलिए सुनते हैं सुंदरकांड। जाम्बंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत्र हृदय अति भाए। तब लगी मोई पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए और वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब लगी आवै सीतई देखी, होई काज मोई हरस विसेखी। यही कही नाई सबई कहूँ माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट ना आऊँ, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूद चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर सवारी, तर क्यों पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अर्थात राम जी का स्मरण करते हुए अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछल के चढ़ गए। जहि गिर चरण देहि हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही बात चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे ही रघुनाथ जी अर्थात राम जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, मैं मानक होती श्रम हारी। समुद्रदेव ने उन्होंने रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इसकी थकावट दूर करना और हो सके अर्थात उनके ऊपर इन्हें विश्राम करने देना। दोहा। हनुमान ते परस कर पुनि कीने प्रणाम, राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम। हनुमान जी उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम काज किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन दीखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि के माता, पठ इन आई कहीं ते बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा और उनसे आकर कहा, हनुमान जी से ये बात कही। आज सुनई मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवे, सीता कहे सुधि प्रभु सुनावे। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पठई
पठैयऊ आई सत्य कहूँ मोहि जाने न माई। कवन्यऊ जतन दे नहीं जाना ग्रसई न मोई कहीं हनुमाना। तब तक मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरते ही बंधु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुकुट ठायूं, तुरंत पवन सुत वितस भयूं 32 भयूं। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उनसे दुगना बड़ा किया, उनसे 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तस दूतन कपि रूप दिखावा। 7 जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उनका दोगुना रूप दिखा देते थे। उनसे 100 योजन 400 कोस मुख किया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पठई पुनि 12 आवा, मांगा विदाताई सिरुनावा। मोहि सुंदर जई लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और मैं उनके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए, उससे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। तब माता सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करहूँ तुम बल बुद्धि निधान, आसी दे गई सो हरसी चले गए हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु में रही, करि माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोकित मैं पर छाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जीव जंतु उड़ा करते थे। वह जल में उनकी परछाई देखकर गहराई छाई, ससक सोना उड़ाई। यही विधि सदा गगन चरखाई। सोई चले हनुमान कर कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना। उस परछाई को पकड़ लेती है, जिससे वे उड़ नहीं सकते। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मरित मारुत सुत वहीं बीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। तहाँ जाई देखी बने शोभा, गुंजत चर चंचकीर मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए, और वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, पुष्प देखे, मधु देखे अर्थात पुष्प देखे। लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षियों और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखा। हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कलहि खाई। गिर परि चढ़े लंका तेहि देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वीर वानर हनुमान जी कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है, जो
कालकों को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अति अति उतंग जल निधि जसु पाया, कनक कोटि कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, इसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोट हैं, यानी कि 4 दीवारियां हैं, का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मने क्रंद सुधरा यत्न गनाय, चढ़ऊ हटाहट सुवट विधि चारु पुरवधु विधिवाना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ वरुण थरन को गैन, बहुरूप निश्चर जूते अति बल सेन वर नैन वैन। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजे हुए हैं। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बने सोय, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोय। कहूँ माल देख विशाल शैल समान अति बल गरजही, नाना आखेर भिरही बहुविधि एक एकाएं तरही। वन बाग उपवन यानी कि बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और वालियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य मुनियों की मन मोहने वाली मोहक लेती हैं। कहीं पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल यानी कि पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत ही प्रकाश से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भटिकोटि विकंठ तन नगर जनु दिस रचही, कहू महिरीस मानुष देऊं खच्चर अज खल निश्चर बचई। ऐसी लगी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक ही, रघुवीर सर तीरथ सी नहीं त्यागी गति पही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगरी के चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इस कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावे। पूरब रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरई निश्चय नगर करो परिसार। नगर के बहुसंख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसकन समान रूप कपि धरहि, लंकई चले सुमिर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कहीं चले मोहे निंदरी। हनुमान जी मक्षर यानी कि छोटे से मक्षर के समान छोटा सा रूप धारण किया। नर रूप से लीला की करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है। जाने नहीं मरम उसट मोरा, मोरे आहार जहाँ लगी चोरा। मुष्टिका एक महाकपि हनहि, रुधिर बमत धरनी ठन मनहि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर हैं वह सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उन्होंने एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि सवार उठि सो लंका, जो निपान करे विनय सशंका। जब रावण ने ब्रह्म वर चीना, चलत विंचरी करा मोहि चीना। वह लंकिनी फिर आपको संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली,
रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की एक पहचान भी बता दी थी। विकस होती ते कपि के मारे, तब जासे निश्चर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देहु नयन राम को दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। ये तात मेरे बड़े पुण्य हैं। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुध, धरई तुला एक अंग। तूलन ताई सकल मिले, जो सुख लवे सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लब यानी कि क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकरहि मिताई, को पद सिंधु अनल सित लाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखते हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उनके लिए विष अमृत हो जाए, शत्रु मित्रता करने लगे, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा करे चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पठा नगर सुमेरै भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उनके लिए रज के समान हो जाए। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया, यानी कि लंका में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखी जहाँ तहाँ अग्नि जोधा। गौन दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहीं जाते न सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल को खोज की, जहाँ जहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैनिक ये देखा कपिते ही, मंदिर मनौ न देख बहिदेही। भवन एक पुन दीख सुहावा, हर मंदिर तय भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस को शयन करते हुए देखा, रावण को अर्थात रावण को सोते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रमायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाय। नव तुलसी का वृंद तय, देख हरस कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुबाण अर्थात धनुबाण के चिन्हों से अंकित था। उस पे मतलब शंख और चक्र के चिन्ह लगे हुए थे। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्षों के समूह थे, यानी कि इकट्ठे इकट्ठे पौधे थे। देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए, मतलब बहुत खुश हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन मनहु तरक कर कपियँ लागा, तेहि समय विश्व सनु न जागा। लंका तो राक्षसों का समूह है, निवास स्थान है। यहाँ सज्जन यानी साधु पुरुषों का निवास कहाँ है। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरत कीना, हृदय हरस कप सज्जन चीना। यही सन हट करहूँ पहचानी, साधु ते होय ना कारज हानि। उन्होंने विभीषण यानी कि विभीषण जी का राम नाम का स्मरण करते हुए हनुमान जी ने उन्हें देखा। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। इनसे हट करके परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है।
विप्र रूप धरि बचन सुहाए, सुनत विभीषण उठ तब आए। कर प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्रह्मा जी का रूप धारण करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। इनसे हट करके परिचय करवाया, क्योंकि साधु ने कार्य की हानि नहीं होती है, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, या अर्थात प्रवृत्त लाभ होता है। विप्र रूप धर वचन सुहाए, सुन विभीषण उठ तई आए। कर प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धारण करते हुए हनुमान जी ने उनके वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशलता पूछी। हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने बैठे, दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान कहीं सब राम कथा निज धाम, सुनत जुगल तब पुलक मन, मगन सुमृत गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों का मन मग्न हो गया। सुनो पवन सुत रहिन हमारी, जिसमें दस नहीं मनु जीव विचारी। तात कबहु मैं जाने अनाथा, करें हरि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, यानी कि रावण के छोटे भाई विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहने दो, अपनी सुनाओ। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी का कहीं मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तामसी यानी कि जो राक्षसी थी, मेरा तामसी अर्थात राक्षसी शरीर होने के साथ साथ कुछ बताना नहीं है, ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तौ तुम्हें मोहि दरस हटे दीना। सुन विभीषण प्रभु के रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुनाथ जी यानी कि रामचंद्र जी की कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर दया ही प्रेम किया करते हैं, सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ तो कवन मैं परस कुलीना, कपि चंचल सबहि विधहीना। प्रात लेति जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ जाति का, जब मैं बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों यानी कि अर्थात बंदरों का जो नाम ले ले और उसे पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। असमय अधम सखान सुनि मुँह पर रघुवीर, कीन कृपा सुमिरे गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में जल भर आया, प्रेम के अश्रु भर आए।
जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरई ते कहाँ न होती दुखारी। यस विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावै अनुवार रच विश्रामा। तो जानते हुए भी ऐसी स्वामी यानी कि श्री रघुनाथ जी को भूलकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनवर्चनीय यानी कि परम शांति प्राप्त की। पुनि तब कथा विभीषण कहीं, जे विधि जनक सुता तई रही। तब हनुमान कहाँ सुत सुनि भ्राता, देखी चहुन जानकी माता। फिर विभीषण जी ने जानकी जी की जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करई सोई रूप गनऊ पुनितावा, बनक अशोक सीता रह जावा। विभीषण जी ने माता के दर्शन को सब युक्तियाँ कह सुनाई। तब हनुमान जी ने विदा लेकर चले और फिर वहीं रूप धरकर वहाँ गए, छोटा सा रूप धरकर गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। देखी मनई मन कीन प्रणामा, बैठी बीत जाति निस जामा। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि को चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप है, करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लाए हुए और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन जानकी जी दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु फल महु रहा लुकाई, करई विचारी करो का भाई। कहीं अवसर रावण तब आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धजकर रावण वहां आया। बहुविधि खल सीतैं सुजावा, सामदान भय भेद दिखावा। कब रावण सुन सुमुख स्यानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत ही प्रकार से समझाया। साम दाम दंड भेद भय। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों। तब अनुचरी करहूँ पन मोरा, एक बार बिलोक मन मोरा। तृष्ण धरि ओहट कहीं बहि देई, सुमिर अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। ये मेरा क्षमा करना, ये मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेह कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनको की याड़ करके कहने लगी, सुन दस मुख खकोति प्रकाशा, कबहू की निनली करहीं विकासा। अस मन समुझ कहते हैं जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर वानकी। हे दस मुख सुन, जुगनू के प्रकाश कभी कमलनी खिला नहीं सकते। जानकी जी फिर कहती हैं, ऐसा ही मन में समझ ले। हे दुष्ट, तूने रघुनाथ जी की वाणी की खबर नहीं, तुझे रघुनाथ जी के बाणों की खबर नहीं। आपहु सुन खपोत सम राम भानु समान, परहु वचन सुन काढ़े असी बोलाए अति खलियान।
खसियान। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता मम कृति अपमाना कटिहूँ तब सिर कठिन कृपाना। नाय त संपदि मनु मनवानी सम्मुख होति न तब जीवत हानि। सीता जी से कहता है, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा शीश इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, यानी कि मृत्यु के घाट उतार दूंगा। श्याम सरोज दाम सुंदर प्रभु भुज करें समन दस कंदर। सो भुज कंठ कीन तब असि घोरा सुन सट अस प्रवान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु जी की भुजा जो श्याम कमल की मला के समान सुंदर हैं, हाथ की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल, ये तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है।